पाकिस्तान में मंगलवार की रात आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लखीमपुर खीरी जिले में एसएसबी व पुलिस टीमें नेपाल सीमा से सटे इलाकों में संयुक्त पेट्रोलिंग कर रही हैं। जंगल के रास्तों पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। नो मैंस लैंड पर भी कोई नेपाल की ओर से प्रवेश न कर सके, इसकी जानकारी कर निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सिंदूर उजाड़ने वाले को हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की शेरनियों ने पंजाब में घुसकर मारा है। उन्होंने कहा, ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है। जो इस कार्रवाई के साथ नहीं है वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। हमें लगता है एक रॉकेट इन देशों के गद्दारों पर भी छोड़ना चाहिए। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में उन्होंने संसद में कहा कि ये कायराना हमला था। हमने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जिनमें 3 राफेल भी शामिल हैं। भारत के एक्शन में पाकिस्तान की फतह हुई है। पाकिस्तान की तीनों सेनाएं तैयारी में लगी हुई थीं, जिसके चलते भारतीय विमानों को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद भारतीय शेयर बाजार की स्थिति बिगड़ सकती है। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने बताया कि भारतीय शेयर बाजार इस जवाबी कार्रवाई के पहले से ही डगमग स्थिति में थे और अब यह नया तनाव सिर्फ चिंताओं को और बढ़ाएगा। पिछले सितंबर से ही बाजार में गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह के तनाव को अच्छे संकेत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पहलगाम का, पुलवामा का, 26/11 का सबका बदला ले लिया भारतीय सेना ने। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सज़ा दी जाएगी। भारतीय सेना ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। जिन लोकेशंस पर हमला किया गया वो ऐसी जगहें हैं जहां पुलवामा और 26/11 की साजिश रची गई थी। मुरीदके में मरकज़ तैयबा को तबाह किया गया, जो 26/11 की साजिश का गढ़ था। इसके निर्माण के लिए ओसामा बिन लादेन ने $10 बिलियन की मदद दी थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के 9 गढ़ों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने कार्रवाई की धमकी दी है, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई कार्रवाई की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर कार्रवाई की धमकी दी है। इधर पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हमला करने के लिए छूट मांगी है। पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। सेना की मांग पर पीएम शरीफ ने कहा है कि सेना को पूरा अधिकार है। योगी सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को केसीसी योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को समय पर सस्ता ऋण मिले और वे बिना किसी कर्ज के बोझ के खेती कर सकें।